हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज अपन बात करेंगे उस कानून की जो जिसे राजस्थान नहीं, भारत में, राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में काला कानून के नाम से जाना जाता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1919 में हुए रोलेट एक्ट की बात कर रहा हूं। ये कब आयोजित आया था भारत में? 1919। अब बात कर रोलेट एक्ट था क्या, उसके बारे में बात कर। रोलेट एक्ट एक दमनकारी कानून था जिसे 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में लागू किया था। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों तथा स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना था। इसे काला कानून कहा गया क्योंकि यह भारतीय के मौलिक अधिकारों के खिलाफ था। यह कानून प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 के बाद लाया गया। और मैं बात करूं यह कानून किसने जारी किया, अपन रोलेट एक्ट क्या था उसके बारे में देखा। अब बात करें यह कानून किसने जारी किया। ब्रिटिश सरकार ने यह कानून इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित किया और इस कानून की सिफारिश जस्टिस सर सिडनी रोलेट ने की। किसने की? जस्टिस सर सिडनी रोलेट ने की। इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसलिए इस कानून को क्या कहा जाता है? रोलेट एक्ट कहा जाता है। महात्मा गांधी की इसमें क्या भूमिका थी? महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का कड़ा विरोध किया। उन्होंने पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। इसी के कारण कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाएं की गई और यह गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। रोलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? इसके अंदर मुख्य प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के क्या कर सकते हैं आप? गिरफ्तार कर सकते हैं। बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सरकार को दी गई। मुकदमे की सुनवाई गुप्त रूप से की जा सकती है। सामान्य न्यायिक प्रक्रिया और जूरी ट्रायल का अधिकार समाप्त कर दिया गया। प्रेस पर प्रतिबंध तथा सभाओं और बैठकों पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। हाईकोर्ट में अपील का अधिकार समाप्त कर दिया। हाईकोर्ट में आप अपील भी नहीं कर सकते। रोलेट एक्ट के तो इसके परिणाम क्या निकले? रोलेट एक्ट जब भारत में आया तो उसके परिणाम क्या निकले? देश भर में रोष और असंतोष फैला गया और जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच तनाव बढ़ गया। फिर मैं बात करूं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को और तेज बढ़ा दिया। स्वतंत्रता संग्राम को और तेज बढ़ा दिया। गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे और असहयोग आंदोलन 1920 की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसी के चलते फिर पृष्ठभूमि किसकी चालू हुई? असहयोग आंदोलन की। भारतीयों ने विरोध किया और क्यों किया? भारतीयों ने विरोध किया और क्यों किया? क्योंकि यह कानून भारतीयों के मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा था? हनन कर रहा था। इससे न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों का क्या हुआ? उल्लंघन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग लेने के बाद भी ऐसा दमनकारी कानून लाना अन्यायपूर्ण था। कैसा था? अन्यायपूर्ण, क्योंकि भारतीयों ने इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। अब महत्वपूर्ण तथ्य इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर देना, क्योंकि ये आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। कानून का नाम क्या था? रोलेट एक्ट। जारी करने वाले थे ब्रिटिश सरकार। कौन थी? ब्रिटिश सरकार। सिफारिश करने वाली समिति रोलेट समिति, अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट। फिर बात करो लागू वर्ष कब हुआ? 1919 में। भारतीयों द्वारा दिया गया नाम काला कानून। फिर बात करो विरोध का नेतृत्व, विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। संबंधित घटना, इसके बाद जो घटना हुई थी वो हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो हुई थी 13 अप्रैल 1919। इसी के कारण हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने आज शॉर्ट क्लास में, अपन ने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपन ये पढ़ रहे हैं रोलेट एक्ट 1919। तो आपको उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप अपना फीडबैक जरूर देवे। थैंक यू सो मच।